चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ओके, अ पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। ओके, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। ओके, पोजीशन पूछे हैं, तो पोजीशन ये कहाँ से बताने का रहे हैं, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। बिलो द टॉप बोल रहा है, टॉप से आंसर में दिए हैं बिलो द टॉप, मतलब पोजीशन हम लोग निकालेंगे टॉप से। ठीक है, ठीक। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। पोजीशन कहीं से भी दे सकते हैं, आंसर में पोजीशन लिया है टॉप से, तो हम लोग भी टॉप से ही ले लेंगे। फिर मान लीजिए बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ से एक पर्सन जो है ना बॉल ड्रॉप कर रहा है रेगुलर इंटरवल पे। ठीक है, रेगुलर इंटरवल कितना का इंटरवल है भाई, तो 1 सेकंड का इंटरवल है। हर 1 सेकंड पे एक एक बॉल वो ड्रॉप कर रहे हैं। पहला बॉल ड्रॉप करेंगे, वो 1 सेकंड नीचे जाएगा तो दूसरा बॉल ड्रॉप कर देंगे, दूसरा भी 1 सेकंड नीचे जाएगा तो तीसरा भी ड्रॉप कर देंगे। इस तरह से वो 6 बॉल ड्रॉप किए हैं ना। ठीक है, 6 को ड्रॉप करने वाले से तब, तो मान लीजिए ये मेरा पहला है, सपोज कीजिए ये जो है फर्स्ट बॉल, यहाँ पे हमारा लिख देंगे सेकंड बॉल, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ बॉल और ये हमारा सिक्स्थ बॉल। देखिए पहला बॉल वो ड्रॉप किए, तो ड्रॉप किए तो ये नीचे आया, मान लीजिए यहाँ से तो यहाँ तक आने में समय लग गया इसका 1 सेकंड, तो अब ये दूसरा ड्रॉप कर दिए होंगे। ठीक है ना, अब दूसरा जब आएगा नीचे 1 सेकंड के लिए, यहाँ पे मान लीजिए दूसरा आया। अच्छा, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल स्पीड 0। ठीक है, ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ भी अगर इसको भी ड्रॉप किए हैं तो 0 से ही, इसको भी ड्रॉप किए हैं तो 0 से ही। अब ये 1 सेकंड जब नीचे आया होगा दूसरा वाला, हम इसको मान रहे हैं 1 सेकंड का टाइम इंटरवल। ठीक है, तो जब ये 1 सेकंड के लिए नीचे आया होगा तब तीसरा वो ड्रॉप करने वाले होंगे, लेकिन तब तक ये क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, 1 सेकंड और नीचे चला गया होगा। क्यों? क्योंकि जब ये 1 सेकंड नीचे आ गया था तब आप इसको ड्रॉप ही किए थे, और ये अगर 1 सेकंड नीचे आ जाएगा तब तक तो ये और 1 सेकंड नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये 1 सेकंड और नीचे चला गया होगा। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे टाइम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे टाइम है 1 सेकंड और यहाँ पे टाइम है 2 सेकंड। तो 2 सेकंड जब टाइम हुआ तो ये तो नीचे आया होगा यहाँ तक पहला बॉल, और दूसरा यहाँ होगा, और तीसरा जस्ट ड्रॉप करने वाले होंगे। समझ में आया? जब पहला 1 सेकंड पे आया होगा तो दूसरा ड्रॉप करने वाले थे, और दूसरा जब 1 सेकंड पे आया तो पहला तो 2 चला गया होगा और तीसरा ड्रॉप करने वाले होंगे। आप सोचिए, जब समझ में आ रहा है ना कि कन्फ्यूजन हो गया। देखिए हर 1 सेकंड पे बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, हर 1 सेकंड के इंटरवल। तो पहला ड्रॉप किया, पहला जैसे ही 1 सेकंड नीचे आया, मतलब यहाँ पे पहुंचा पहला, कि दूसरा ड्रॉप कर दिए। पहला यहाँ पहुंचा 1 सेकंड के बाद, दूसरा ड्रॉप कर दिए। अब दूसरा 1 सेकंड के बाद जैसे ही यहाँ आएगा तो तीसरा ड्रॉप करेंगे, लेकिन तब तक पहला का क्या हुआ होगा, पहला जब यहाँ था तो ये ड्रॉप होने वाला था, तो जब ये यहाँ आएगा तो पहला तो 2 सेकंड चला जाएगा ना। तब तक पहला के लिए तो टाइम 2 सेकंड बीत गया, दूसरा के लिए सिर्फ 1 सेकंड बीता है, क्योंकि दूसरा तो 1 सेकंड बाद ही तो ड्रॉप हुआ है पहले के, तो पहला के लिए टाइम 2 सेकंड बीत गया। अब जब तीसरा ड्रॉप करने वाले हैं, जब ये यहाँ आया है तब, अब जब तीसरा यहाँ आ जाएगा 1 सेकंड नीचे आ जाएगा, तो दूसरा 2 सेकंड नीचे आएगा, और पहला कितना नीचे आ जाएगा, फिर पहला 3 सेकंड नीचे आ जाएगा। देखिए ये टाइम है 3 सेकंड। और आपको पूछते हैं किसका, अच्छा 6 तक को कीजिए, करना ही पड़ेगा। चलिए अब चौथा ड्रॉप हुआ होगा, है ना, ये 1 सेकंड नीचे आया होगा तो चौथा ड्रॉप किया होगा। तो चौथा जब 1 सेकंड नीचे आएगा तो तीसरा 2 सेकंड नीचे आ जाएगा, और दूसरा 3 सेकंड नीचे आ जाएगा, और पहला के साथ क्या होगा, पहला 5 सेकंड नीचे आ जाएगा। ठीक है, पहला कितना नीचे आ जाएगा, 4 सेकंड, सॉरी 4 सेकंड नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब पांचवा ड्रॉप करने वाले होंगे वो, और पांचवा जब 1 सेकंड नीचे आएगा तो चौथा 2 सेकंड नीचे आएगा, तीसरा 3 सेकंड नीचे आएगा, है ना, दूसरा 4 सेकंड नीचे आएगा, और पहला के साथ क्या होगा, पहला 5 सेकंड नीचे आएगा। ठीक है, अब 6 को भी 1 सेकंड नीचे कर दें, नहीं लिखे हैं व्हेन द 6th बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड,
जब सिक्स्थ बॉल को जस्ट ड्रॉप करने वाले हैं, ड्रॉप किए नहीं हैं, सिक्स बॉल का जब नंबर आ गया ड्रॉप करने का, ऐसा समझिए। पांचवा जब 1 सेकंड नीचे आ जाएगा तब इसका नंबर आ जाएगा ड्रॉप करने का, अब इसको ड्रॉप करना है। तो पांचवा जब 1 सेकंड नीचे आया, कहने का मतलब पांचवा जब 1 सेकंड नीचे आया तो अब ये ड्रॉप होने वाला है, मतलब अब ये है बीइंग ड्रॉप्ड, ऐसा समझिए, ये है अब बीइंग ड्रॉप्ड, अब इसको ड्रॉप करना है, ठीक है। तो कहते हैं आप पोजीशन बताइए, किसका पोजीशन बताइए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ बॉल का क्या रहा होगा। तो देखिए थर्ड बॉल कितना, अब ये ड्रॉप होगा ना, जब ये 1 सेकंड नीचे आ जाएगा तब ये ड्रॉप होने वाला है, जब पांचवा 1 सेकंड नीचे आ जाएगा तब ये ड्रॉप होने वाला है, ठीक है। तो अब आपको पोजीशन बताना है फिफ्थ का, तो फिफ्थ का तो ये पोजीशन होगा, फोर्थ इस पोजीशन पे आया है, थर्ड इस पोजीशन पे आया है। तो फिफ्थ कितना चला, फिफ्थ कितने सेकंड के लिए चला है, 1 सेकंड के लिए। तो इसका पोजीशन टॉप से ही दे दीजिए, यहीं से देख लीजिए, यहीं से पोजीशन देंगे और क्या। तो ये निकाल दीजिए, ये कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट पाँचवें का। तो S5 क्या लिखिएगा, S5 लिखिएगा। इनिशियल तो सबका 0 है ना, इक्वेशन जो लगाएंगे, जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन लगाइएगा, S = UT + ½ AT²। तो इनिशियल तो सबका 0 है, सब ड्रॉप ही हुआ है, तो इनिशियल में सब खत्म हो जाएंगे U 0 होने से, ठीक है। बस ये बच जाएगा ½ GT² वाला, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार डाउनवर्ड पॉजिटिव मान लेते हैं, कन्वेंशन के हिसाब से डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट सबका देखिए, ये मेरा सबका इनिशियल पोजीशन होगा और सबका फाइनल पोजीशन नीचे ही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड ही होगा सभी के लिए, सभी का इनिशियल पोजीशन यही रहेगा और सबका फाइनल पोजीशन डाउनवर्ड ही होगा। जैसे इसका देखिए 5 का देखिए, इनिशियल यहाँ होगा और फाइनल यहाँ होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये होगा, तो डिस्प्लेसमेंट सभी का पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। और जी भी पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो भी क्या होता है, डाउनवर्ड ही होता है, तो इसीलिए डाउनवर्ड मान लिया है डायरेक्शन अपना कन्वेंशन वाला, कि डाउनवर्ड वाला पॉजिटिव लेंगे। आप बैड भी लेके बनाइए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस समय में आएगा। आपको उस केस में डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव लिखना पड़ेगा, जी भी नेगेटिव लिखना पड़ेगा, दोनों कट जाएगा। तो कोई भी एक ले लीजिए, तो हम डाउनवर्ड ले लिए पॉजिटिव, तो S5 भी पॉजिटिव ही आएगा। कितना आएगा S5, ½ जी की वैल्यू 10 रख दीजिए। कितना बोले हैं ले लें, पहले वो देख लीजिए, कैलकुलेट नहीं बोले हैं तो 9.8 ले लीजिए, ठीक है। तो 9.8 इंटू T, तो पाँचवा वाला 1 सेकंड के लिए चला, तो कितना आ गया ये 9.8/2 कितना हो जाएगा, 4.9 ना, 4.9 मीटर। आप फोर्थ का देख लीजिए, आपको फिफ्थ फोर्थ थर्ड तीनों का निकालना है। फिफ्थ का क्या लिखिएगा, ½ 9.8 और ये फोर्थ का ½ 9.8। फोर्थ कितने देर के लिए चल गया होगा, 1 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, तो 2 का स्क्वायर। जब सिक्स वाला ड्रॉप करने के लिए जस्ट हुआ था तब तक 5 तो 1 सेकंड चल गया, 4 तो 2 सेकंड चल गया और 3 1 2 3 सेकंड चला गया। तो 4 के लिए 2 सेकंड रखेंगे और S3 निकालेंगे तो कितना सेकंड वो चल गया, 3 सेकंड चल गया, तो उसके लिए क्या होगा 3 का स्क्वायर। देखिए ये 1 2 3 सेकंड चल गया। अब निकाल दीजिए इसकी वैल्यू, और क्या, ये क्या आ जाएगा 9.8 का दुगना हो जाएगा। कितना होगा 9.8 का दुगना, 9.8 इंटू 2, ये आ गया 19.6। और थर्ड वाले का निकालिए, कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 4.5, तो 9.8 इंटू 4.5 ये आया 44.1 मीटर। अब आंसर मिला लीजिए जल्दी से। तो आंसर दे रहा है आपका 44.1 मीटर, 19.6 मीटर, 4.9 मीटर बिलो द टॉप। ये तो पोजीशन पूछे थे ना, तो टॉप के नीचे पोजीशन, तो ये 4.9, ये हमारा 19.6 और इसका पोजीशन क्या हो जाएगा टॉप के नीचे, मतलब ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा और ये सब पोजीशन होगा, इसका हो गया 44.1 मीटर, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। पढ़िए, अ हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम ए 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। एक बिल्डिंग बना लीजिए, ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये ग्राउंड हुआ और इस बिल्डिंग की हाइट दिया है 11.8 मीटर, 11.8 मीटर, ठीक है। इससे इस बिल्डिंग की हाइट से 7 मीटर, मतलब इस बिल्डिंग से 7, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये मेरा बिल्डिंग है, ए बी बिल्डिंग है, बिल्डिंग से 7 मीटर दूर यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ से कितना दूर 7 मीटर दूर, ठीक है। सी अ किड स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर, वो देखता क्या है कि यहाँ से एक बच्चा जो है स्लिप कर गया है, स्लिप कर गया, बच्चा स्लिप करके गिर रहा है, ठीक है। तो अगर स्लिप करके गिरा है तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही होगा इस डायरेक्शन में,
ठीक है, ऐसे भी यहाँ गिर रहा है, सीधा वर्टिकली गिर रहा है, मतलब यहाँ स्लिप कर गया और गिर रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई। कहते हैं विथ वाट स्पीड, ठीक है, एज्यूम्ड यूनिफॉर्म शुड ही रन टू कैच द किड एट द आर्म हाइट। ये अपने आर्म हाइट पे, इसका आर्म हाइट है 1.8 मीटर दे दिए हैं क्वेश्चन में। तो कहता है ये कितने स्पीड से रन करे कि ये बच्चे को कैच कर ले, कितने स्पीड से रन करे कि बच्चे को कैच कर ले अपने आर्म हाइट पे, ठीक है, मतलब इस 1.8 मीटर के यहीं पे कैच कर ले। यहाँ से ये आए भी स्पीड से, और जिस स्पीड से आए ना उस स्पीड को आप यूनिफॉर्म मानिए, ऐसा लिखे हैं क्वेश्चन में, कितने स्पीड से चले और बच्चे को कैच कर ले आर्म हाइट पे, और वो स्पीड यूनिफॉर्म मान के चलना है, ठीक है, उस स्पीड को यूनिफॉर्म मानिए जिस स्पीड से ये इधर आएगा बच्चे को कैच करने, ठीक है। तो मानते हैं भी से आया और भी से ये बच्चा को इसको कैच कर लेना है, तो ये बच्चा आ गया और ये यहाँ इसको मानो अपने आर्म हाइट पे इसने कैच कर लिया बच्चों को, ठीक है, ठीक है, ये चाइल्ड था और ये यंग मैन था, ठीक है, तो मैन था, इसने चाइल्ड को कैच कर लिया। तो ये अब स्पीड बताना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, तो कितने स्पीड से चले। अब देखिए कैच करने के लिए होगा क्या, जितने टाइम में बच्चा यहाँ तक गिरा है उतने ही टाइम में इसको यहाँ आ जाना पड़ेगा, दोनों के लिए टाइम सेम होना चाहिए, तभी तो कैच होगा। अगर बच्चा पहले ही गिर गया और ये पहुंचा ही नहीं उतने टाइम तक तो क्या फ़ायदा है। मान लीजिए बच्चा यहाँ से गिरा, सपोज कीजिए हम टाइम निकालते हैं कि बच्चा को यहाँ से यहाँ तक आने में, इसके आर्म हाइट पे आने में, मतलब बच्चा को कितना नीचे आने में, यहाँ से आर्म हाइट कितना हो जाएगा 11.8 से 1.8 को घटा दीजिए, ये हाइट कितना बचेगा 10 मीटर, सॉरी 11.8 से 1.8 हटाइए, इसका आर्म हाइट पे 1.8 हटा दीजिए तो 10 मीटर। तो हम पहले ये निकालते हैं कि बच्चे को 10 मीटर तक नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। जितना टाइम में बच्चा 10 मीटर नीचे आने में जितना टाइम बच्चे को लगेगा उतने ही टाइम में इसको यहाँ आ जाना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले भी आ सकता है, ठीक है, उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन आपसे पूछे हैं कि विथ वाट स्पीड शुड ही रन टू कैच द, हाँ मतलब आपको कहना है मिनिमम स्पीड पूछ रहे हैं वो एक तरह से, ठीक है, वो लिखे नहीं है मिनिमम स्पीड क्वेश्चन में, लेकिन मिनिमम पूछ रहे हैं। मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। देखिए जैसे बता रहे हैं, मान लीजिए पहले भूल जाइए, पहले ये निकालिए कि 10 मीटर नीचे आने में इसको कितना टाइम लगेगा। मान लेते हैं बच्चे को 10 मीटर नीचे आने में टाइम लगा है t, ठीक है, तो हम किस डिस्टेंस को, डाउनवर्ड डिस्टेंस को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। इनिशियल कंडीशन बच्चा का ये है और फाइनल बच्चा यहाँ पे आ गया है 10 मीटर नीचे, ठीक है। तो बच्चे का डिस्प्लेसमेंट इसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, ये लिखते हैं SC डिस्प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो फिर से लगाइए वो फार्मूला SC इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का, ठीक है, SC इक्वल टू, तो SC ये प्लस होगा या माइनस होगा, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानने हैं, तो बच्चे के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये होगा +10 U, इनिशियल स्पीड बच्चे का 0, तो ये तो ख़त्म हो गया। हाफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, G होगा, तो G की वैल्यू क्या लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा, डाउनवर्ड हम पॉजिटिव मान रहे हैं, आप वर्ड भी मान सकते हैं आपकी मर्जी। तो +10 इंटू T स्क्वायर, T टाइम लगा बच्चा को नीचे आने में, हम ऐसा माने हैं। तो T की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखिए 10 मर जाएगा, T की वैल्यू आ जाएगी √2 सेकेंड, प्लस माइनस आएगा तो माइनस इग्नोर कर रहे हैं, नेगेटिव टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है, तो √2 सेकेंड, √2 सेकेंड में बच्चा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, √2 सेकेंड में बच्चा नीचे आ जाएगा 10 मीटर। तो इसको दौड़ते हुए उतने सेकंड में यहाँ पहुँचना ही पड़ेगा कम से कम, ठीक है, उतने सेकंड में इसको पहुँचना है। उससे ज़्यादा टाइम अगर ये ले लिया, √2 सेकंड से ज़्यादा का टाइम अगर मैं ले लिया तो फिर बच्चा को कैच नहीं कर पाएगा, बच्चा गिर जाएगा। तो उसको कम से कम √2 सेकंड में यहाँ आ जाना है, ठीक है। तो आप देखिए आप करते हैं, तो उसको तो 7 मीटर ही आना है, उसका डिस्टेंस बताया है 7 मीटर है मैन का, तो मैन को कितना आना पड़ेगा 7 मीटर, तो मैन कितने टाइम में, इतने टाइम में, तो मैन के लिए क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू S मैन लिख देते हैं, तो U मैन इंटू T, मतलब V इंटू T, भी माने इसका स्पीड, तो S दे दिया है 7, मैन का S 7 है, ये 7 मीटर चलना पड़ेगा इसको इधर, और वेलोसिटी वो निकालना है, और कितने टाइम में, √2 टाइम में। तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 7/√2 मीटर पर सेकेंड, और 7/√2 की वैल्यू देखिए कितनी दे रही है, 7/√2, 4.94 आ रहा है हमारा आंसर। और ये कितना दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 27 है ना, तो 4.9 दे रहे हैं ये, और हमारा भी आंसर वही आ रहा है 4.94। हाँ,
तो ये दे रहे हैं 4.9, सही तो है। तो ये आया 4.9 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये क्वेश्चन तो बन गया, क्वेश्चन तो था नहीं, आसानी क्वेश्चन था। बस ये कह रहे थे कि बच्चे को आर्म हाइट पे कैच करना है, मतलब बच्चा अगर 10 मीटर नीचे, आर्म हाइट पे कैच करने का मतलब क्या, उसको जमीन से 1.8 मीटर ऊपर ही कैच कर लेना है। इसका आर्म हाइट 1.8 मीटर है, दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसको जमीन से 1.8 मीटर ऊपर ही कैच कर लेना था बच्चे को। तो बच्चा को एक्चुअल में बच्चा का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 10 मीटर हुआ। 10 मीटर बच्चा को नीचे गिरने तक जो समय लगेगा, कितना समय लगेगा, √2 सेकंड। इस √2 सेकंड में मैन को यहाँ आ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो भी मिला ना, ये मिनिमम भी है, मिनिमम स्पीड है। इतनी कम से कम इसकी स्पीड होनी ही चाहिए, तभी बच्चा को कैच कर पाएगा। इससे कम होगा ना तो बच्चा गिर जाएगा और मैन यहीं कहीं रह जाएगा। और इससे ज़्यादा हो जाएगा तो इससे ज़्यादा होगा तो क्या, वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा और बच्चा अभी आएगा, उससे पहले ही यहाँ ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर इससे ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो ये √2 सेकंड से पहले ही यहाँ पे पहुँच जाएगा, और यहाँ पे पहुँच जाएगा और बच्चा को देखेगा गिरते हुए आ रहा है और आप कैच करेगा। तो आपको वो नहीं पूछ रहे थे, उनको कहने का मतलब था कि आप मिनिमम बताइए कितनी होनी चाहिए स्पीड, सच दैट वो बच्चे को कैच कर ले, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो कुछ नहीं था, टाइम इससे निकाल के टाइम इसमें पुट कर दिया, इसका डिस्टेंस मिल गया, मैन का डिस्टेंस मिल गया। इसका एक्सेलरेशन तो कुछ था नहीं, इसलिए क्वेश्चन में हाफ AT² वाला कंपोनेंट तो 0 रहेगा। चलिए सेम क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन नंबर 28 है, इसको भी पढ़ी, इसको भी कर ही लेते हैं। 28 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये डायरेक्शन आप लोग कोई भी पॉजिटिव मानिएगा, कोई भी नेगेटिव मानिएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है। देखिए जो काइनेमेटिक इक्वेशन में जो डायरेक्शन होता है ना, वो इसमें भी होता है। इस डायरेक्शन में चलते हैं, उसमें भी डायरेक्शन लिया जाता है। इसको आप पॉजिटिव मान सकते हैं, इसको पॉजिटिव मान सकते हैं, किसी को पॉजिटिव मानिए। लेकिन कन्फ्यूजन इसमें ज़्यादातर नहीं होता है बच्चों को, इसमें कन्फ्यूजन होता है वर्टिकल वाले में। तो जब भी हम वर्टिकल सॉल्व करेंगे आपको डायरेक्शन बताएंगे, इसमें आपको समझ में आता भी है कि किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, किसको नेगेटिव लेंगे। एक्चुअल में वो रूल इसमें भी होगा, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लें या इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लें। जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक यहाँ से चला u स्पीड से और यहाँ पहुँचा v से, तो कोई एक कन्वेंशन इसमें भी लिया जाता है। मान लीजिए इस कन्वेंशन को हम पॉजिटिव लिए और यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये इनिशियल और ये फाइनल, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये होगा s, और इसको भी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ही लिखेंगे। t टाइम लगेगा तो ऐसे ही लिखेंगे, s = ut + ½ AT²। अगर एक्सेलरेशन a रहेगा तो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो सारा मेरा पॉजिटिव होगा, s भी, u भी, a भी। कोई इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेगा तो सारा नेगेटिव हो जाएगा, तो इक्वेशन तो सेम ही रहेगा ना। तो इसमें भी लगता है, ठीक है। तो जैसे हम मैन का हम अभी निकाले पिछले क्वेश्चन में, तो उसमें भी लगेगा कन्वेंशन। तो चूंकि समझ में आता है इसलिए हम लगाए नहीं, तो आप लोग समझ वैसा भी आप लोग कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा। तो यही है मेन। तो कन्वेंशन याद रखिएगा कैसे लेंगे, कोई एक ले लीजिए, ठीक है। 28 एन NCC परेड इज गोइंग एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 km/h, ठीक है। और एक बेरी का ट्री है जिसपे एक बर्ड है 12.1 मीटर हाइट पे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। ये एक ट्री बना दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये कोई ट्री है, ऐसा कोई एक ट्री है मान लीजिए। यहाँ पे एक बर्ड बैठा हुआ है, ठीक है, एक बर्ड है, ठीक है। और इसकी हाइट दिया है 12.1 मीटर ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि एक परेड हो रहा है, ठीक है, और उसका स्पीड है 6 km/h। तो पहले तो कन्वर्ट ही कर लीजिए, 6 km/h कितना हो जाएगा, 6 × 5/18 आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 5.5/3 मीटर पर सेकंड। कहते हैं एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप ए बेरी, एक बेरी को ये ड्रॉप करता है बर्ड, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे रास्ता है, एक लेन बना देते हैं, ऐसा कोई लेन था, ऐसा समझिए एक रास्ता है, ऐसा यहाँ पे ट्री है बीच में, ठीक है ना, और ये रास्ता है और यहाँ से परेड हो रहा है, ऐसा परेड हो रहा है। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, मानिए ये ग्राउंड है, ऐसा ऐसा विजुअलाइजेशन मानिए, ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक पेड़ है और परेड इधर से आ रहा है, इधर से आ रहे हैं सब परेड करते हुए, यहाँ पे पेड़ है, इधर से परेड करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो वैसा ही विजुअलाइजेशन आपको किए हैं कि ये ट्री है और ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ से ये आ रहे हैं, ठीक है। तो ये परेड करते आ रहा है और परेड का यूनिफॉर्म स्पीड है, कितना स्पीड है, 5/3 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से आ रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप ए बेरी, एक बेरी को ये यहाँ से गिरा देता है,
ये गिरा दिया मतलब इनिशियल स्पीड 0। अब कहते क्या है, विच कैडेट गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, कौन सा कैडेट, देखिए मान लीजिए यहाँ पे 4 आदमी हैं आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कौन सा इस बेरी को रिसीव करेंगे, किस पे आके ये बेरी गिरेगा, कौन इस बेरी को रिसीव करेगा। ठीक है, इसका स्पीड भी यूनिफॉर्म दिए हैं, ये भी यू से आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होगा। तो सेम क्वेश्चन है। देखिए पहला तो ये सोचिए कि इसको यहाँ से नीचे आने में कितना टाइम लग जाएगा। यहाँ आर्म हाइट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ आपको पूरी हाइट लेनी है, वो कुछ बोले नहीं आर्म हाइट के बारे में, तो हम सबको मानेंगे सब पॉइंट मास है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से नीचे तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, पहले वो टाइम निकालिए। ठीक है, और उतने टाइम में अगर 5/3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिए, हाँ पहले तो टाइम निकाल लीजिए कितना लगेगा, और उतने टाइम में 5/3 मीटर पर सेकंड से अगर कोई चलेगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा ये निकालिए। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, टाइम निकालिए, भूल जाइए सब कुछ, टाइम निकालिए। तो फिर से वही लीजिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो इनिशियल ये और फाइनल ये यहाँ पे बेरी आएगा। ठीक है, किसी कैडेट पे गिरेगा, या तो इस पे या तो इस पे किसी पे गिरेगा, किसी भी कैडेट पे गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेरी आया है, तो इनिशियल से फाइनल कंडीशन ये हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये होगा डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड ही हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, तो हम प्लस लिखेंगे 12.1 प्लस 12.1 एस हुआ यू टी, यू 0 इंटू टी, तो छोड़ दें क्या हुआ 0 इंटू टी, रहने दीजिए, टी टाइम ले लेते हैं, टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेंगे पॉजिटिव, प्लस 10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी की वैल्यू आपको आ जाएगी, कैलकुलेट कीजिए, 12.1 इंटू 2, 12.1 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 10 और इसका स्क्वायर रूट 1.55 आ रहा है। ठीक है, सही से निकाले ना हम लोग, एक बार चेक कर लें। 12.1 इंटू 2, 12.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 और इसका कर दीजिए स्क्वायर रूट 1.55 सेकंड। तो यहाँ 1.5 सेकंड का समय, या 6 कर दीजिए इसको, 556 है, तो 1.6 सेकंड का समय लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में एक बेरी को। आप सोचिए अगर ये 5/3 मीटर पर सेकंड से आएगा, कोई चलेगा, कोई चल रहा है, मान लीजिए 5/3 मीटर पर सेकंड से, 5/3 मीटर पर सेकंड से कोई चल रहा है, तो इतने टाइम में कितना दूर जाएगा वो, ऐसा सोचिए। तो इतने टाइम में कितना चलेगा, तो उसका एस निकाल दीजिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मानिए। ठीक है, तो उतने टाइम में कितना चलेगा, 5/3 इंटू टाइम कितना 1.6, तो कितना होगा ये इंटू 1.6, 5/3 ना, एक मिनट, 5/3, तो ये आया 2.59 मीटर। मतलब क्या हम निकाले, क्या हम ये निकाले पहले कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, बेरी को ऊपर से नीचे तक आने में, तो हमको आया 1.6 सेकंड टाइम लगता है। और अगर 1.6 सेकंड समय में ये नीचे आता है, ठीक है, तो अगर ये 5/3 से चल रहा है तो 1.6 सेकंड में इतना ही चल सकता है, 2.59 मीटर ही, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से 2.59 मीटर पे जो होगा उसी पे आके बेरी गिरेगा। ठीक है, उसी पे आके बेरी गिरेगा। आंसर देखिए लिख रहे हैं 2.62 मीटर। ठीक है, इनका आंसर आ रहा है 2.62 मीटर, हमारा आ रहा है 2.59। तो हो सकता है जी को 9.8 लिए हों, क्वेश्चन में बोले थे जी की वैल्यू कुछ नहीं, तो वो 9.8 लिए होंगे, तो 9.8 लेके बनाइएगा तो आपका भी आंसर मैच कर जाएगा 28 का 2.62 मीटर। हम 10 लेके बना दिए हैं। बस देखिए है क्या कि यहाँ से यहाँ तक आने का समय पहले निकालिए, कितना समय लगा, समय लगा 1.6। जनरली ऐसा ही अप्रोच रखिएगा, ऐसे वाले क्वेश्चन में, हाफ प्रोजेक्टाइल में भी ऐसा ही अप्रोच रखिएगा जनरली, कि पहले वर्टिकल वाले से या तो टाइम निकाल लीजिएगा कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, और वही टाइम दे दीजिएगा हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट को, तो वहाँ से आपको डिस्टेंस वगैरह जो भी निकालना होगा निकल जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक आने का हम इसका टाइम निकाल लिए 1.6 सेकंड। अब सोचें हम कि 1.6 सेकंड में ये नीचे गिरेगा तो ये लोग 1.6 में कितना चलेगा, 1.6 में ये लोग इतना ही चलेगा। इसका मतलब इस ट्री से जो इस दूरी पे रहा होगा 2.59 मीटर के दूरी पे, वहीं पे बेरी गिरेगा। मान लीजिए यहाँ एक और आदमी रहता, 3-3-6 है मान लीजिए, और इसका जो डिस्टेंस है ना पहले वाले का मान लीजिए 2 मीटर है, और आखिरी वाले का डिस्टेंस है मान लीजिए 3 मीटर, और इसका मान लीजिए डिस्टेंस था 2.59 मीटर। तो हमको पता है इतने सेकंड में ये सब इतना डिस्टेंस चल जाएंगे 2.59 के मीटर का। तो ये वाला आदमी पे तो गिरेगा ही नहीं, ये तो आगे निकल जाएगा, इस वाले आदमी पे गिरेगा और ये वाला आदमी पीछे रह जाएगा।
समझ में आया। तो इस वाले कैडेट पे, जो कैडेट यहाँ से 2.59 के मीटर पे होगा उस पे जाके बेरी गिरेगा। ये तो आगे निकल जाएगा, ये पीछे रह जाएगा इसके, ठीक है। चलिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए आप लोग। 29 में लिखा अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, एक हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया है। ये है ग्राउंड और यहाँ पे एक हाइट ले लीजिए, यहाँ से एक बॉल को हम ड्रॉप किए, हाइट मान लेते हैं h है। आगे क्या दिए हैं, इफ इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, मतलब लास्ट 6 मीटर की बात कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि लास्ट का 6 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से बॉल को यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है वो बोल रहे हैं 0.2 सेकेंड का लगता है, दिए हैं क्वेश्चन में। वो टाइम लगता है 0.2 सेकेंड का, कहाँ, लास्ट 6 मीटर को क्रॉस करने में ग्राउंड से। वहाँ लिखा हुआ है टेक 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। इस ग्राउंड को हिट करने से पहले जो लास्ट का 6 मीटर है ना, इसको क्रॉस करने में इनको लग जाता है 0.2 सेकेंड, ऐसा। अब पूछ रहे हैं फाइंड द हाइट फ्रॉम इट वाज ड्रॉप्ड। वो हाइट बताइए जहाँ से इसको ड्रॉप किया गया है। तो हम h हाइट से मान लिया है ड्रॉप किया गया है, ठीक है। तब कैसे निकालेंगे, कैसे h निकलेगा, क्या किया जाए। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ की बहुत तरीका है बनाने का, किसी एक तरीका से बना लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। आप लोग जानते ही होंगे बहुत सारे तरीका से कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए आपको भी बहुत बे आ रहा होगा, हम ये कर रहे हैं, हम पहले यहाँ का वेलोसिटी निकाल लेते हैं कितना होगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो हम क्या करते हैं कि इसकी कोई इनिशियल कंडीशन मानते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं O, इसका A और इसका B, और इसको इनिशियल मानते हैं। A को हम इनिशियल मान रहे हैं और B को अभी के लिए फाइनल मान रहे हैं, ठीक है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम अपना पॉजिटिव मान रहे हैं। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा डाउनवर्ड ही। तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे S = UT + ½ AT², ये इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। S की वैल्यू क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड ही है, डाउनवर्ड ही पॉजिटिव मान रहे हैं, तो S होगा +6 U मतलब यहाँ का इनिशियल स्पीड हो जाएगा v, हम उसको ले लेते हैं v, और कितना टाइम लगा है, 0.2 सेकेंड लगा है, +½ A क्या होगा, A तो डाउनवर्ड ही होगा तो पॉजिटिव ही होगा, तो +10 × t²। जी के बारे में कुछ कहें क्या, 9.8 कहेंगे तो 9 नहीं बोल दिए हैं, 10 ही लेना है तो 10 ही लेते हैं, ठीक है। ये तो आंसर हम लोग का थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, 0.2 का 0.3 का ऐसा, तो अब जो कहेंगे वही लेंगे हम लोग, जी 10 है। चलिए अब क्या करें इसमें अच्छा, और टी की जगह पुट क्या करेंगे, 0.2²। अब इसमें से आपको भी निकाल लेना है, ठीक है। तो भी कैसे निकालेंगे, देखिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से। तो ये तो हो जाए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगा 0.2² × 10, 0.2² × 10 / 2, और 6 से माइनस कर देंगे, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे उसको 0.2 से। 29 आया, v की वैल्यू आई 29 मीटर/सेकेंड। मतलब यहाँ से यहाँ तक आते आते इसका स्पीड हो गई है 29 मीटर/सेकेंड। तो अब ये हाइट आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब स्पीड देखिए, यहाँ का पता चल गया वेलोसिटी। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएं, अब OA के लिए सॉल्व कीजिए। अभी हम किसके लिए सॉल्व किए थे, ये AB के लिए सॉल्व किए थे। अब सॉल्व करेंगे OA के लिए। OA में इनिशियल कौन, O इनिशियल, और फाइनल कौन, A। अब फाइनल हो गया, यहाँ लिख दें क्या, यहाँ फाइनल, A हो गया फाइनल। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, इनिशियल टू फाइनल। आप इनिशियल फाइनल किसी भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब बस साइन कन्वेंशन ध्यान में रखिएगा, आप किधर पॉजिटिव ले रहे हैं किधर नेगेटिव ले रहे हैं। तो देखिए OA के रीजन को सॉल्व कर रहे हैं, O इनिशियल A फाइनल, ठीक है, ये A फाइनल हुआ, और ये जो डायरेक्शन हुआ ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हुआ, इसको स्मॉल h मान लेते हैं। तो अब इक्वेशन यही वाला लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे, v² = u² + 2as, क्योंकि हमको v भी पता है, u भी पता है, और ये h निकालना है। तो v कितना है, 29 है, तो 29 का स्क्वायर, अच्छा प्लस होगा या माइनस होगा, डाउनवर्ड ही अपना डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हैं, ये वेक्टर भी डाउनवर्ड ही है, तो डाउनवर्ड पॉजिटिव माने तो इसे प्लस रख देते हैं,
29 का स्क्वायर, u कितना, u ड्रॉप किए हैं, खत्म। 2 a कितना होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस ही होगा, डाउनवर्ड ही है g, तो +10। और h को क्या लेंगे, h भी प्लस ही होगा, इनिशियल ये फाइनल ये, तो +h। यहाँ से आपको h की वैल्यू मिलेगी, कितनी आ रही है, ये हमारा आंसर नहीं है, हमारे आंसर में 6 ऐड करना पड़ेगा। तो कर दीजिए जल्दी से इसको, 29 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये 20 ना, 20, तो ये आया 821, 821 आ गया, 821 आया है, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, डिवाइड करेंगे, सॉरी वही कहे उतना कैसे आ जाएगा, 29 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ना, माइनस कर दिए थे 20 डिवाइडेड बाई 20, 42.05 आया। तो h की वैल्यू आई 42.05 मीटर, और इसमें 6 जोड़ दीजिए। हमको तो एक कैपिटल H बताना था ना, कि साइड से गिरा है, ओ ए थोड़े बताना था, हमको बताना था ओ बी। तो कितना हो जाएगा ये 42.05 प्लस 6 48.05, ठीक है। तो इसका आंसर ये दे रहे हैं 48 मीटर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 5 मीटर onto a sandy floor, okay, and penetrate the sand up to 10 centimeter before coming to rest. Find the retardation of the ball in sand assuming it to be uniform. ठीक है, तो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 30, और सबसे पहले एक ज़मीन बना देते हैं। और कैसा ये लैंड है, ये सैंडी है, ओके, लिखे हैं सैंडी है, तो सैंडी मतलब रेतीला ज़मीन है, क्वेश्चन में लिख दिए हैं, ठीक है। सैंडी फ्लोर है, तो ये हमारा सैंडी फ्लोर था एक, ये सैंडी फ्लोर है, मतलब सैंड है पूरा, ऐसा समझिए। और ये यहाँ से कितने ऊपर है, 5 मीटर ना, 5 मीटर से एक बॉल को ड्रॉप किए हैं, इस हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर दिए, ये हाइट है कितना 5 मीटर का, तो ये बॉल ड्रॉप हो गया। ड्रॉप का मतलब इनिशियल स्पीड 0, ठीक है, 0। अब कहते क्या है कि ये यहाँ से आएगा, नीचे गिरेगा, गिरने के बाद क्या करें, यहाँ पे ये यहाँ से पेनिट्रेट करेगा ये सैंड को, ठीक है, सैंडी जमीन को पेनिट्रेट करेगा। कितना दूर पेनिट्रेट करता है वो, ये करता है यहाँ से दिए हैं उसमें 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करता है। तो यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक पेनिट्रेट किया, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आके रुक जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, यहाँ पे आते आते तो इसको कोई वेलोसिटी मिल गई होगी, यहाँ तक आते आते इसकी कुछ वेलोसिटी हो गई होगी, कितनी हो गई हो आपको पता है, √2gh हुई होगी। नहीं तो देख लीजिए, इसको याद ही रखिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ से गिराएंगे h हाइट से u0 से, और यहाँ तक आते आते उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो काइनेमेटिक इक्वेशन लगा दीजिएगा, इसको इनिशियल मानिएगा, इसको फाइनल मानिएगा, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए, और लिख दीजिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, u हमारा 0, 2a हो जाएगा प्लस g, और h भी होगा इनिशियल से फाइनल की ओर प्लस h। तो कितना आ जाएगा v की वैल्यू √2gh। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो h हाइट से गिराते हैं तो √2gh होता है, ये आपको पता भी होगा। तो देखिए यहाँ आते आते इसकी स्पीड कुछ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी स्पीड, √2gh निकालिए कितना आता है, √2g की वैल्यू 10, h5 कितना कहे हैं g लेने, देख लीजिए पहले, नहीं कहे हैं कुछ, क्या लें 9.8 ही लीजिए। चलिए इस बार 9.8 लेके बनाते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 2 9.8 इंटू 5, तो 9.8 इंटू 10 98 होगा, इसका स्क्वायर रूट 9.89 आया, ओके, 9.89 मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड आ गई 9.89 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे आके ये 0 हुआ है 10 सेंटीमीटर नीचे, यहाँ पे आके 0 हो गया। क्यों 0 हो गया आपको पता है, सैंड जो है उसको एक रिटार्डेशन देगा, ऑफर करेगा, रिटार्डेशन का डायरेक्शन इधर होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए, अब कहते ये हैं कि ये जो रिटार्डेशन सैंड ऑफर करेगा वो कितना होगा बताइए। अच्छा, सैंड कैसा रिटार्डेशन ऑफर करेगा, यूनिफॉर्म करेगा क्या, हो सकता है वो नॉन यूनिफॉर्म करे, इनिशियली कम रिटार्डेशन ऑफर करे, जैसे जैसे उसके अंदर ज़्यादा पेनिट्रेट करें वो ज़्यादा ऑफर करे। क्वेश्चन में इसीलिए कह दिए हैं कि आप एज्यूम कीजिए, देखिए लिखिए, एज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म, फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इन सैंड एज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म। आपको वो रिटार्डेशन को एज्यूम करना है यूनिफॉर्म है।
इस क्वेश्चन में लिख दिए हैं। पीछे भी 2 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 और 17, उसमें लिखे नहीं थे कि आप एज्यूम कीजिए, लेकिन हम उसमें भी जो रिटार्डेशन का एक्सीलरेशन था, एक में कंक्रीट वाल था, एक में ट्री ट्रंक था, उसको भी हम लोग क्या माने थे, यूनिफॉर्म माने थे। तो वहाँ लिखे नहीं थे, अगर नहीं लिखेंगे तो यूनिफॉर्म ही मानेंगे, लिख भी दिए तो और अच्छी बात है। अगर नहीं यूनिफॉर्म होगा तो वो देंगे रिलेशन खुद से कि बताइए रिटार्डेशन और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है, तब आप फॉर्मूला लगाइएगा A = V dV/ds। जब तक कुछ नहीं बोले तो हम यूनिफॉर्म मानेंगे, और बोल दिए तो और अच्छी बात है। तो यहाँ बोल दिए हैं कि यूनिफॉर्म मानिए उसको। तो अब कौन सा इक्वेशन लगाए, यही ये निकालना है, बस इक्वेशन लगा दीजिए ये वाला, V² = U² + 2s, क्योंकि आपको V भी पता है और इसको U मान लीजिए, इनिशियल मान लीजिए आप, ठीक है। और इसकी वैल्यू इतनी रखेंगे, ये कैलकुलेटिव नहीं रखेंगे, ये वाला वैल्यू रखेंगे, याद रखिएगा। तो इसको हम यहाँ के लिए U मान लेते हैं, ठीक है, इतना। इसको अब इनिशियल कंडीशन इसको मान लीजिए, फाइनल कंडीशन इसको मान लीजिए, और डायरेक्शन हमारा फिर से ये होगा इनिशियल टू फाइनल। तो S को प्लस लिखेंगे, तो ठीक है, V तो 0 हो गया, U², U मेरा प्लस ही होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 × 9.8 × 5, ये हुआ U² प्लस 2, A की वैल्यू +10, क्यों A की वैल्यू रख रहे हैं 9.8, प्लस क्यों रख रहे हैं 9.8, क्योंकि हम डाउनवर्ड ही पॉजिटिव अपना मान रहे हैं, डाउनवर्ड ही हम लोग अपना पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। तो फिर से इसकी वैल्यू पॉजिटिव मानेंगे, सॉरी A थोड़े होगा, ये तो निकालना है ना, 9.8 कहाँ से होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये U² हुआ 2A, हम अपना डाउनवर्ड ही पॉजिटिव मान रहे हैं, इसलिए तो डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव लिए, डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेंगे, U को पॉजिटिव लिए हैं, A मेरा नेगेटिव होगा, ठीक है। हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो A को क्या लेंगे, -A, ये G थोड़े होगा, सैंड का है नहीं, तो ये तो निकालना है, A × H को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड पॉजिटिव माने हैं, तो इसको लिखेंगे 0.1, ऐसा यूनिट में लिखिएगा, 10 सेंटीमीटर को 0.1, और यहाँ से आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आएगी A की वैल्यू, देखिए A आ जाएगा, आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, 2 9.8 मतलब ये आ जाएगा 98 ना जी, 98 अपॉन कितना होगा 0.2, कितना आ गया ये 98 अपॉन 0.2, 490 मीटर/सेकंड²। तो इसका आंसर कितना दे रहे हैं वो, 490 मीटर/सेकंड। इसमें देखिए एग्जैक्ट आया, हम लोग 9.8 लेके बनाए तो 490 मीटर/सेकंड², ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30, ओके। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। तो ये 31 क्वेश्चन करेंगे, देखिए पढ़िए। एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ओके। टू मेजर द एक्सीलरेशन अ पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप ए कॉइन, ठीक है। जैसे ही एलिवेटर स्टार्ट करता है उसी समय, एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट, ओके। द कॉइन इज 6 feet above the floor of the elevator at the time it is dropped, okay. The person observed that the coin strike the floor in 1 second. Calculate from these data the acceleration of the elevator, ठीक है। आप पढ़ लीजिए, हम बता रहे हैं यहाँ से। पहले एक चीज़ देख लीजिए कि G की जो वैल्यू होती है ना 10 मीटर/सेकंड² होता है और 32 फीट/सेकंड² होता है, ये दोनों यूनिट होता है, ठीक है। फीट/सेकंड² में वो 32 हो जाएगा, और G की वैल्यू जब रहेगी ये इसमें मीटर/सेकंड² में वो आपको 10 रहेगा, ठीक है। अब डायग्राम बना देते हैं, ओके। ये हुआ डायग्राम, ये हमारा एक एलिवेटर है, ठीक, थोड़ा छोटा बनाइए, ये हमारा एलिवेटर है, और एक आदमी यहाँ से एक कॉइन को ड्रॉप करता है। अच्छा, ये एलिवेटर कितने से डिसेंड कर रहा है, A से, ठीक है। ये A एक्सेलरेशन से डिसेंड कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन दिया है। अब देखिए, और कॉइन आदमी क्या किया हुआ था, पहले कॉइन को पकड़े हुए था, मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी था ऐसा, और इसके हाथ में कॉइन था पहले, तो आदमी का एक्सेलरेशन, कॉइन का, हाथ का, सब आदमी का, कॉइन का, एलिवेटर सब का एक्सेलरेशन A रहेगा तब, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉइन है ना अटैच है, आदमी भी अटैच है, ये भी अटैच है लिफ्ट के साथ। लेकिन अगर अटैच नहीं हुआ इस लिफ्ट में, तो अटैच नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन जो कॉइन का होगा ना, जैसे ही इसको ड्रॉप कर देंगे, इस कॉइन का एक्सेलरेशन G हो जाएगा, कॉइन का एक्सेलरेशन A नहीं होगा, ठीक है। कॉइन का एक्सेलरेशन G होगा। हाँ, जो वेलोसिटी इसको था वो कॉइन को मिल जाएगा। तो देखिए वो बोले हैं इसको तब ड्रॉप किए हैं जैसे ही एलिवेटर स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन में कह दिए हैं कब ड्रॉप किए हैं, एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स, मतलब स्टार्टिंग के समय, जैसे ही स्टार्ट होगा एलिवेटर, 0 से स्टार्ट होगा एलिवेटर भी, U ऑफ एलिवेटर लिख देते हैं इसको हम,
u ऑफ एलिवेटर, और ये होगा u ऑफ क्वाइन। दोनों जीरो होगा, स्टार्टिंग के समय ही उसको ड्रॉप किए हैं तो दोनों जीरो है। ठीक है, अगर इसकी कुछ वेलोसिटी होती ना एलिवेटर को तो इसको वो स्पीड मिल जाता। स्पीड कैरी होता है, वेलोसिटी कैरी होता है, सॉरी वेलोसिटी कैरी होता है, एक्सेलरेशन कैरी नहीं होता है। इसका एक्सेलरेशन भी ए होता, अगर ये अटैच होता तो अटैच नहीं है, छोड़ दिए तो अब इसका एक्सेलरेशन जी होगा। जिस समय छोड़े हैं ये इससे कितना ऊपर है वो लिख दिए हैं, कितने ऊपर है 6 फीट है, तो ये 6 फीट ऊपर है। आपसे ये बोल रहे हैं कि ये कॉइन यहाँ से यहाँ तक गिरने में, फ्लोर पे गिरने में 1 सेकंड का समय लेता है। कॉइन यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितने का टाइम लेता है 1 सेकंड का। अब जरा सा इस डायग्राम को हम लोग बनाते हैं अच्छे से। कॉइन जब नीचे आ रहा होगा तो एलिवेटर थोड़े रुका हुआ होगा, ये भी तो नीचे जा रहा होगा अपना ए से। ठीक है, आपको यहाँ दिमाग इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ए की वैल्यू जो है जी से कम रही होगी। अगर ए की वैल्यू जी से ज़्यादा रहेगी और दोनों जीरो से ही स्टार्ट हुआ है तो कॉइन कभी गिरेगा ही नहीं इस पर। आप सोचिए ये 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, सपोज कीजिए लिफ्ट एलिवेटर, और जो जी की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और दोनों स्टार्ट भी किए हैं जीरो से, तो क्या ये कभी इस पर गिर पाएगा? कभी नहीं गिर पाएगा। तो इसका मतलब ए की वैल्यू जी से कम ही आएगी। चलो जो भी आएगी वो निकालना है हमको। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से टी टाइम बाद 1 सेकंड के बाद ये गिर गया है, तो 1 सेकंड के बाद लिफ्ट भी तो कुछ नीचे आ जाएगा ना। हाँ, लिफ्ट भी कुछ नीचे आ गया। ये मान लीजिए लिफ्ट का फ्लोर है और इसी पॉइंट को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पी पॉइंट कर देते हैं। लीजिए तो पी पॉइंट यहाँ आ गया होगा लिफ्ट का, अब तो कुछ नीचे आया होगा। मान लीजिए ये चला लिफ्ट एलिवेटर, ये एलिवेटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनिशियली एलिवेटर का यहाँ था पी पॉइंट, फाइनल पी पॉइंट यहाँ आ गया, एलिवेटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, टी टाइम बाद मतलब 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद, और उस 1 सेकंड में ये कॉइन यहाँ आ गया है, कॉइन भी यहाँ आ गया है। मतलब कॉइन कितना चल गया, ये कॉइन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखिए ध्यान से, कॉइन सिर्फ 6 फीट नहीं चला है, इतना भी चला है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस कॉइन है और माइनस एस एलिवेटर है, ये आपका 6 फीट है। ठीक है, तो 2 तरीका है काइनेमेटिक्स से बनाने का, दोनों से आप बना सकते हैं। पहला तो ये है कि आप एस ई का इक्वेशन लिखिए। एस ई का इक्वेशन कैसे लिखिएगा, एस इक्वल टू ये वाला इक्वेशन लिखिए दोनों का। देखिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब किसका, एस एलिवेटर का, तो एलिवेटर का एस पॉजिटिव लिखिएगा या नेगेटिव, डाउनवर्ड ही हम पॉजिटिव मान रहे हैं, दोनों के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन मानेंगे, पॉजिटिव डाउनवर्ड, ये मान लिए, फिट कर लिए, किसी को पॉजिटिव मानेंगे इस पूरे क्वेश्चन के लिए। तो बार बार नहीं बोलेंगे, आप समझ रहे होंगे आप। तो एसी की वैल्यू प्लस लिखेंगे, डाउनवर्ड ही है। यू इनिशियल इसका 0 था तो 0, टाइम कितना लिया है, ये 1 सेकंड खत्म हो गया। ए तो इसका निकालना है डाउनवर्ड ही, डिसेंडिंग वहाँ लिखे हैं क्वेश्चन में कि कहाँ गया, डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एलिवेटर जो है डिसेंड कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, तो बोल रहे हैं डिसेंड कर रहा है मतलब नीचे जा रहा है, और एक्सीलरेशन की बात भी बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, तो इसका मतलब डायरेक्शन भी एक्सीलरेशन का नीचे ही होगा। अगर वो ऐसा बोलते डिसेंड कर रहा है विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन तो ये ऊपर हो जाता, लेकिन वो एक्सीलरेशन कहे हैं, इसका मतलब नीचे ही रहेगा। तो हाफ ए भी प्लस हुआ, और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू हमारी 1 का स्क्वायर। ठीक है, जो हम अभी बोले आपको डिसेंड और रिटार्ड, डिसेंड और एक्सीलरेट, ये एनएलएम में शायद एक क्वेश्चन है इस टाइप का, जिसमें हम आपको बताएंगे क्लियरली, तो आपको समझ में आएगा। अगर अभी नहीं भी समझ में आया तो छोड़ दीजिए आप। ये देखिए अब ए डाउनवर्ड मान के हम मान लिया पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा ये एसी की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम लोग, a/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए एससी को लिखिएगा, कॉइन का लिखिए, एससी को क्या लिखिएगा, उसी तरह से एससी भी पॉजिटिव ही होगा। एससी भी पॉजिटिव है तो डायरेक्ट लिखते हैं एससी इज इक्वल टू इनिशियल इसका भी 0 है, खत्म, हाफ एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन जी है, एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन क्या है, जी है, और जी की वैल्यू कुछ बोले हैं लेने 9.8 या कुछ नहीं बोले हैं तो 9.8 लेंगे। ठीक है, तो जी इंटू टी स्क्वायर, टी का 1 का स्क्वायर। क्लियर, तो देखिए यहाँ से एससी की वैल्यू कितनी आ गई, एससी की वैल्यू आ गई हमारी 9.8 डिवाइडेड बाई 2 आया 4.9 मीटर। ठीक है, एसी आया 4.9 मीटर। ओके, और ये कितना आया, एक काम कीजिए, मीटर में क्यों रख दिए, हम फीट में न रखेंगे, फिफ्थ में रखिए, जी की वैल्यू 32 रखिए, तो आ जाएगा कितना 16 फीट। एसी आया 16 फीट। ओके, तो अब यहाँ से देखिए एसी आ गया हमारा 16 फीट कॉइन वाला,
तो कॉइन का 16 आया माइनस एलिवेटर इज इक्वल सी, तो एलिवेटर का कितना हो जाएगा 10 फीट। एलिवेटर कितना नीचे गया 10 फीट गया। तो अब यहाँ एलिवेटर की जगह 10 रख दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट 10 इज इक्वल टू A/2, तो ए की वैल्यू कितनी आई 20 फीट पर सेकंड स्क्वायर। देखिए आ गया ना, ए की वैल्यू 20 फीट पर सेकंड स्क्वायर दिया, भी आंसर उतना ही दिया है 20 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो था एक अप्रोच। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी वाला अप्रोच थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। रिलेटिव वेलोसिटी वाले अप्रोच से कैसे बनाते हैं देखिए, उसे भी बना सकते थे और उससे तुरंत बनेगा। तो आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना जहाँ रिलेटिव हो, एलिवेटर से ड्रॉप कर दे या कुछ कर दे, जहाँ रिलेटिव चले तो रिलेटिव वाले से बना दीजिएगा, तुरंत बन जाएगा आपका क्वेश्चन। देखिए रिलेटिव वाले से कैसे लिखते हैं, देखिए एस ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एलिवेटर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं यू ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर प्लस हाफ ए ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर और टी स्क्वायर। यहाँ टाइम छूट गया था। अब एस ऑफ सी एलिवेटर को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एस ऑफ सी माइनस एस ऑफ एलिवेटर इज इक्वल टू यू ऑफ सी माइनस यू ऑफ एलिवेटर, ये सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ना, इंटू टी, टी की प्लस हाफ ए ऑफ सी माइनस ए ऑफ एलिवेटर इंटू टी स्क्वायर। अब एस ऑफ सी को थोड़ा देखिए, एस ऑफ सी कितना लिखना ही नहीं है, एस ऑफ सी, एस ऑफ क्वाइन और एस ऑफ एलिवेटर घटा दीजिए आप, ठीक है, तो क्या बच जाएगा 6 फीट बच जाएगा और इसी डायरेक्शन में बचेगा वो, ठीक है, डायरेक्शन डाउनवर्ड ही पॉजिटिव इसमें भी मान रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये +6 यू एफ क्वाइन, क्वाइन का इनिशियल 0 इसका 0 दोनों 0 तो काम खत्म हो गया, वो 0 - 0 खत्म। टी की वैल्यू कितनी थी 1 सेकेंड तो खत्म हो जाएगा पहला। हाफ ए ऑफ क्वाइन कितना जी है ना 32, जी की वैल्यू 32 ले रहे हैं फीट पर सेकंड स्क्वायर में, चूंकि यहाँ 6 फीट रखे हैं, ध्यान रखिएगा 6 फीट रखे हैं ना, तो यहाँ भी जी की वैल्यू क्या लेंगे 32 फीट। और ए तो निकालना ही है, ए डाउनवर्ड ही पॉजिटिव ले रहे हैं, इंटू टी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए 6 दूना 12 और 32 माइनस ए कितना आ गया आपको 20 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, दोनों तरीका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितने से हम लोग करेंगे 31 हो गया था, 32 है, ठीक है। अब बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली इतना फाइंड। हाँ अब देखिए अब कुछ क्वेश्चन जो है ना वो प्रोजेक्टाइल से थोड़ा रिलेटेड है, ठीक है, हाफ प्रोजेक्टाइल जैसा है। तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा 15 मिनट टाइम लेंगे, 15 मिनट में हम थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल के बारे में बस डेरिवेशन बस थोड़ा सा कर देते हैं। क्या क्या था जैसे देखिए, पहला तो ये जानिए कि एक्स डायरेक्शन की कहानी अलग होगी। देखिए प्रोजेक्टाइल है क्या, प्रोजेक्टाइल आपको पता होगा, पढ़े होंगे तो। प्रोजेक्टाइल मोशन इन प्लेन है, वो 1 डायमेंशनल मोशन नहीं है, मोशन इन प्लेन है। और काइनेमेटिक के क्वेश्चन जो यूज करते हैं ना 1 डायमेंशनल मोशन में ही यूज करते हैं, प्लेन के लिए नहीं। जबकि प्रोजेक्टाइल में तो ऐसा नहीं है, एक्स में भी मोशन हो रहा है, वाई में भी हो रहा है, उसका कोऑर्डिनेट एक्स का भी चेंज कर रहा है, वाई का भी कर रहा है। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, जो कि मोशन इन प्लेन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, उसको 2 1 डायमेंशनल मोशन में ब्रेक कर देते हैं। कितने में 2 1 डायमेंशनल मोशन में ब्रेक क्या करते हैं उस तरह से बनाते हैं। होता क्या है देखिए, वेक्टर का क्या प्रॉपर्टी है कि अगर एक वेक्टर इधर फोर्स लग रहा है मान लीजिए 10 न्यूटन का, तो इसके 90 डिग्री पे इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, 0 होगा। अदर पे कहीं पे भी कंपोनेंट होगा। इस डायरेक्शन में अगर मान लीजिए यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है तो 10 cos अल्फा हो जाएगा, बट 90 डिग्री पे कोई कंपोनेंट नहीं होता है, मतलब एक वेक्टर का उसके 90 डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा 2 ऐसे एक्सिस चूज करेंगे, 2 ऐसे एक्सिस जो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पे, ताकि एक एक्सिस में जो कहानी चल रही है उसको दूसरे से कोई मतलब ना हो। होगा भी नहीं। वेक्टर का क्या कह रहे हैं, वेक्टर एक डायरेक्शन में अगर वेक्टर जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसका कंपोनेंट ही 0 हो जाता है, 10 cos 90 0। तो इसलिए हम लोग हमेशा 2 एक्सिस लेंगे ऐसा जो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, और दोनों एक्सिस अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो एक एक्सिस में जो भी कहानी चल रही है दूसरे एक्सिस को उससे मतलब नहीं होगा। तो वही कहानी है प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल में हम लोग क्या करते हैं कि एक्स डायरेक्शन को अलग सॉल्व करते हैं, वाई डायरेक्शन की कहानी को अलग सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो इसका कहानी अलग चलेगा और इसका कहानी अलग चलेगा, दोनों डायरेक्शन की कहानी अलग चलेगी। तो जैसे देखिए हम मान लेते हैं यहाँ से, जैसे आप प्रोजेक्टाइल जैसे, ठीक है, तो हम क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आएगा तो नहीं, देख लीजिए थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ से आप प्रोजेक्टाइल ये पढ़े होंगे, यू से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किए, ठीक है, और क्या करते थे यहाँ से
ये कंपोनेंट आपका आता था u cos थीटा, ये कंपोनेंट होता था u sin थीटा। क्यों कंपोनेंट आप करते थे? क्योंकि आपको पता है ये ऐसे 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 जाके कहीं गिरा है, आप जानते थे ना ऐसा ये गिरा है प्रोजेक्टाइल। तो आप कंपोनेंट क्यों करते थे? क्योंकि ये मोशन इन प्लेन है, आप चाहते थे कि इसको हम दो अलग अलग कहानी में तोड़ दें, एक एक्स एक्सिस इधर मान लीजिए, वाई एक्सिस इधर मान लीजिए। और देखिए हम ऐसे लेंगे, जब हम इस एक्सिस को सॉल्व करेंगे, देखिए काइनेमेटिक इक्वेशन वन डायमेंशनल के ही लगाते हैं। ये तो 2D था, तो हम क्या किए, अलग अलग दो एक्सिस चूज कर लिए, ये अलग एक वन डायमेंशन हो गया, ये अलग एक वन डायमेंशन हो गया। अब हम काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं, इसमें अलग लगाएंगे, इसमें अलग लगाएंगे, इसका इफेक्ट ना इस पे होगा ना इसका इफेक्ट इस पे होगा, बस क्लियर। तो बस हम थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, प्रॉब्लम पे ही आएंगे। अब देखिए यू से इसको अगर प्रोजेक्ट किए तो इसको दो पार्ट में आप तोड़ दिए, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। अब इसको भूल जाइए, अब हम अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन काइनेमेटिक इक्वेशन में तो साइन कन्वेंशन लेंगे, तो इस एक्सिस के कहानी के लिए हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, इस एक्सिस के कहानी के लिए हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। आप कुछ भी मान लीजिए, आंसर में फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ आया, तो आप बोलिए पहले टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए क्या होगा, रेंज बताइए क्या होगा, मैक्सिमम हाइट बताइए क्या होगा, यही सब पूछते हैं जनरली। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, समझिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालें। तो वाई डायरेक्शन से टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। देखिए कैसे, वाई डायरेक्शन में इनिशियल मान लीजिए ये कंडीशन है, इनिशियल ये है और फाइनल ये है। अब आप बताइए वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? वाई में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, वाई में 0 पे था, 0 पे आ गया। वाई को अलग सॉल्व कीजिए, एक्स को अलग सॉल्व कीजिए। देखिए वाई डायरेक्शन की कहानी अलग चलेगी और एक्स डायरेक्शन की कहानी अलग चलेगी। तो वाई डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं था, वाई में इनिशियल में जहाँ इनिशियल था, वाई का इनिशियल क्या था, 0 था वाई में, बाद में भी वाई में 0 पे आ गया, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। देखिए ऐसे लिखेंगे, एस वाई इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड इन वाई इंटू टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। वाई का अलग लिखेंगे, एक्स का भी ऐसे ही अलग लिखेंगे। देखिए एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, इसका मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन इन एक्स, इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट इन वाई, इसका मतलब क्या, इनिशियल स्पीड इन वाई, वेलोसिटी इन वाई, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन इन वाई। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब एस वाई तो 0, यू बाई पॉजिटिव लीजिएगा या नेगेटिव लीजिएगा, ये बताइए। यू बाई मतलब क्या, इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है, यू साइन थीटा है, यहीं से तो फेंके थे, यही इनिशियल कंडीशन था, ये फाइनल था। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड है मेरा यू वाई ये है, और ये हमारा यू एक्स हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड, तो वाई डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड हुई यू साइन थीटा। तो यहाँ पुट कीजिए, अच्छा प्लस रखेंगे या माइनस, तो हम अब वर्ड मान रहे हैं पॉजिटिव, पहले ही डिसाइड कर लिए हैं, तो होगा प्लस यू साइन थीटा। और टाइम क्या, यहाँ तक आने में मान लीजिए हम टाइम लगा दिए टी, तो टाइम को टी लिख दीजिए प्लस हाफ ए बाई क्या होगा, वाई डायरेक्शन में कुछ है क्या, है ना, वाई डायरेक्शन में ही जी है, ये वाई डायरेक्शन में ही है, एक्स में ये नहीं है। तो जी की वैल्यू प्लस लिखेंगे या माइनस, तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से टी आपको मिल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, जो आप याद किए थे, 2u साइन थीटा बाई जी। आ गया ना, कितना आसानी से आ गया, 2u साइन थीटा बाई जी। अब रेंज भी मिल जाएगा आपको, ये आर भी मिल जाएगा। आर किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक्स में, और एक्स में हम किसको पॉजिटिव मान रहे हैं, इसको पॉजिटिव मान रहे हैं। तो अब इस इक्वेशन से देखिए इसको लिखिए, इसको प्लस आर लिखिएगा या माइनस आर लिखिएगा, तो प्लस आर लिखेंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव माने हैं और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इनिशियल ये फाइनल ये, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, तो ये होगा प्लस आर। अब इनिशियल स्पीड इन एक्स कितना, प्लस लिखिएगा या माइनस, फिर प्लस लिखेंगे, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने हैं, तो यू कॉस थीटा इंटू टी, कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। अच्छा एक्स में कोई एक्सेलरेशन है तो है ही नहीं, तो ये तो 0, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब टी की जगह पुट कर दीजिए, ये इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी, यही हो गया आपका रेंज, तुरंत आ गया। इसी तरह से एच पूछेगा मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट पे आपको पता है, देखिए हर चीज़ अलग अलग चलिए। देखिए मैक्सिमम हाइट पे आपको पता है कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाती है, थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे कि मैक्सिमम हाइट पे वाई की वैल्यू 0 हो जाती है। क्यों 0 हो जाती है, अगर वाई में कुछ वैल्यू रहता वेलोसिटी का तो वो मैक्सिमम हाइट कहलाती ही नहीं, तब तो थोड़ा और ऊपर जाता, मतलब वहाँ पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी गई, खत्म हो गई, उसको खत्म कौन कर रहा था, जी खत्म कर रहा था, तो यहाँ 0 बन गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप थ्योरी में पढ़े होंगे, तो हम थ्योरी पे नहीं जा रहे हैं, बस हम बता रहे हैं। अगर एच निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, तो वाई की वेलोसिटी 0, इनिशियल आपको पता है वाई में, तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, वाई वाला इक्वेशन लगाइए। देखिए ये वाला, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a s वाई।
अब वी बाई क्या लिखिएगा, वी बाई लिखिएगा 0, यू बाई क्या लिखिएगा प्लस यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2a क्या होगा माइनस जी होगा, क्या होगा माइनस जी होगा, क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव माने हैं, ये डाउनवर्ड है तो माइनस जी। और एस वाई क्या लिखिएगा, इनिशियल कंडीशन ये, अब फाइनल अब इसको मानिएगा क्योंकि इसी बीच में लगा रहे हैं ना, आप लगा रहे हैं इसके बीच में ही ना जहाँ पे वी बाई 0 लिए हैं, तो आपका फाइनल ये इनिशियल ये, तो डायरेक्शन ऐसे थोड़े होगा, इस वाई में देखिएगा डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल ये हुआ डायरेक्शन, वाई का डायरेक्शन देखिएगा प्लस एच, तो प्लस एच, प्लस क्यों लिए इनिशियल से फाइनल, तो एच की वैल्यू देखिए यहाँ से डायरेक्ट आ गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये तुरंत आ जाता है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, ऐसे ही याद रखिएगा, तो एक्स अलग वाई अलग, बस ऐसा सोचिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कीजिए। 32 में क्या लिखा है, एंड सॉरी हाँ 32, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, ठीक है, एक बॉल है जिसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किए हैं, एक बॉल है जिसको यहाँ से हॉरिजॉन्टली थ्रो किए हैं, हॉरिजॉन्टली किए हैं थ्रो, और वो बोले हैं कहाँ से किए हैं, फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड। ये डिस्टेंस दिए हैं कितना 32 बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना दिए हैं 100 मीटर ग्राउंड से, ये ग्राउंड है तो सर 100 मीटर ऊपर है, और स्पीड दिए हैं कितना दिए हैं 20 मीटर पर सेकंड, तो ये जो दिए हैं ये 20 मीटर पर सेकंड है, हॉरिजॉन्टली बोले हैं, हॉरिजॉन्टली देखिए वहाँ लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टली थ्रो किए हैं, ठीक है। पहले कहते हैं टाइम बताइए, इट टेक टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक आने में टाइम क्या होगा ये बताइए। दूसरा कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रैवल बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। और तीसरा हम आपसे पूछ रहे हैं वेलोसिटी ही बताइए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ कि स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को किस वेलोसिटी से, दोनों बताना है आपको, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। अब देखिए करते हैं इसको, तो सबसे पहले क्या करते हैं टाइम निकालते हैं, नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, तो इसको भी दो अलग अलग कहानी, दो एक्सिस चूज कर लीजिए। देखिए एक एक्सिस हम ये चूज कर लिए एक्स, और दूसरा एक्सिस ये देखिए वाई, काम खत्म, दो एक्सिस चूज कर लिए। अब इसका कहानी अलग, इसका कहानी अलग, ठीक है। इसमें डाउनवर्ड इस समय हम डाउनवर्ड पॉजिटिव मान लेंगे, जरूरी नहीं है आप कोई भी डायरेक्शन लीजिए, हम बार बार करें, हम डाउनवर्ड पॉजिटिव मानेंगे, इसमें इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, इस डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर होंगे उनको पॉजिटिव पुट करेंगे एक्स डायरेक्शन के काइनेमेटिक इक्वेशन में, इस डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर होंगे उनको पॉजिटिव पुट करेंगे वाई डायरेक्शन के काइनेमेटिक इक्वेशन में। तो अब दोनों का अलग अलग सॉल्व कीजिए। मान लीजिए बॉल कैसे आएगा, देखिए ये जो स्पीड हुई है सारी एक्स की इनिशियल हो गई, वाई की इनिशियल क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 है। एक्स में एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है। वाई में एक्सेलरेशन है जी के बराबर है, तो ये वाई वाला एक्सेलरेशन इस स्पीड को बढ़ाने लगेगा, वाई डायरेक्शन के स्पीड को, और ये कांस्टेंट रहेगा, तो इसका नेट स्पीड नेट वेलोसिटी कुछ इस टाइप से बनने लगेगा। तो इसका जो पाथ होगा ना कुछ ऐसा होगा, इसे पढ़े होंगे आप लोग तो हम उतना डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, पाथ कुछ ऐसा होगा, पार्टिकल यहाँ आएगा, ठीक है, और यहाँ आने के बाद उसका एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी, चूंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब वी एक्स और यू एक्स सेम रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, कितनी लिखेंगे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को, तो ये वी वाई होगा कितना, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में जो भी टाइम लगा है, बस। अब देखिए क्या करते हैं, टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकलेगा, कोई इन्फॉर्मेशन है ना, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल कंडीशन किसको मान रहे हैं हम, इसको, और फाइनल किसको, फाइनल यहाँ जहाँ आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हुआ, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल। लेकिन वो लें क्या, हम एक्स में अलग सॉल्व कर रहे हैं, वाई में अलग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं, एक्स का डिस्प्लेसमेंट, वाई का डिस्प्लेसमेंट देखिए, वाई का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वाई का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, ये इनिशियल से फाइनल, तो ये वाई के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हुआ, तो वाई का तो वाई से ऐसा ही रखिएगा। इससे अब देखिए हम करेंगे कैसे बनाएंगे, वाई वाले से टाइम निकाल लेंगे कितने टाइम में नीचे आया, और एक्स वाले में टाइम पुट कर देंगे तो उसका डिस्टेंस आ जाएगा। देखिए एक्स में कितना चला है ये सॉरी एक्स में इतना चला है ना, दोनों अलग अलग सॉल्व कीजिए, एक्स का अलग वाई का अलग। तो कहाँ करें, इसको मिटाएं, आपको डायरेक्शन सब पता है ना, इसको मिटा देते हैं। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं अभी वाई डायरेक्शन को, तो वाई डायरेक्शन को सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी
प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। अब देखिए एस वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इनिशियल ये फाइनल ये, वाई में डिस्प्लेसमेंट इधर, एक्स के लिए इनिशियल ये और फाइनल ये, मतलब इस ऐसा ये इनिशियल यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, फाइनल यहाँ, एक्स अलग वाई अलग, यही ख्याल करना है। इनिशियल के एक्स के लिए इनिशियल भी, दोनों के लिए इनिशियल यही हुआ, तो वाई में इनिशियल से फाइनल यहाँ आएगा, वाई के डायरेक्शन में इधर हुआ डिस्प्लेसमेंट, और एक्स के डायरेक्शन में इनिशियल समझिए यहाँ था एक्स का कोऑर्डिनेट और इधर हुआ डिस्प्लेसमेंट एक्स में, तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट किधर लिखेगा, ये हुआ, वाई में डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। क्लियर। पार्टिकल यहाँ पहुँचा है, सही बात है, लेकिन पार्टिकल जब यहाँ पहुँचा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो देखिए एक्स में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स एक्सिस की ओर, और वाई एक्सिस में इतना नीचे आ गया बस, तो वाई का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। तो यहाँ लिखेंगे प्लस एस वाई, चूँकि हम डाउनवर्ड पॉजिटिव माने हैं, तो प्लस 100 यू बाई क्या, इनिशियल वाई में कितना था, कुछ नहीं था, 0 था, तो ये तो 0 तो ख़त्म हो जाएगा, हाफ ए बाई क्या लिखेंगे, प्लस 10 डाउनवर्ड पॉजिटिव, तो ये प्लस 10 और इंटू टी स्क्वायर, वही टाइम तो निकालना है नीचे आने में, यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। देखिए एक्स में और वाई में जो दोनों डिस्प्लेसमेंट हुआ है सेम ही टाइम में तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक्स के डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग टाइम लग गया, वाई के डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग टाइम लग गया, टाइम दोनों के लिए सेम होगा, वो टाइम निकालिए। यहाँ से जब आप नीचे यहाँ पे आए तो इस केस में आप एक्स में इतना आगे चले गए और वाई में इतना नीचे आ गए, और दोनों के लिए समय सेम है, तो टी कितना आ जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200/10 ना, 20 का अंडर रूट, हाँ 200/10 का, हाँ 20 का अंडर रूट 20 कितना आ रहा है 4.47, तो यह है 4.47 सेकंड, या ऐसे ही याद रखिए ना √20 सेकंड डायरेक्ट। अब हॉरिजॉन्टल का इक्वेशन लगा दीजिए, एक्स वाला इक्वेशन लिख दीजिए, देखिए एक्स वाला इक्वेशन लिखते हैं टाइम यहाँ लिख देते हैं √20 सेकंड ये, और अब आपको आंसर कितना दे रहा है, अच्छा टाइम भी पूछा था नीचे आने में कितना लगेगा पूछा है, तो वो निकाले हैं, कितना निकाले हैं वो आंसर दे रहे हैं 4.5 सेकंड। इसका मतलब जी की वैल्यू वो लिए है 9.8, हम लोग ले लिए गलत, जी के बारे में कुछ कहे नहीं थे, हम 10 ले लिए, चलिए 9.8 ले लीजिए जल्दी से, तो 9.8 लीजिए तो कितना आ जाएगा ये, तब ये कुछ और ही आ जाएगा, तो कितना होगा टी की वैल्यू देखिए उतना आ जाएगा आंसर के 200 डिवाइडेड बाई 9.8, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो यह है 4.51, तो वही दे भी रहा था 4.5 दे रहा था, हाँ तो ये है 4.51, तो टाइम आया 4.51 सेकंड, ये आ गया टाइम। अब टाइम यहाँ लिख दीजिए 4.51 सेकंड। अब क्या करते हैं, अब एक्स का डायरेक्शन को लगा के हमको एक्स डायरेक्शन में ये चाहिए डिस्प्लेसमेंट, निकालिए उसको। अब एक्स डायरेक्शन के लिए सॉल्व कीजिए, तो अब देखिए एक्स डायरेक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब देखिए एस एक्स, तो इनिशियल एक्स का इनिशियल यही पोजीशन है इनिशियल एक्स का, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट का पोजीशन इसका यही है, और फाइनल ये, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हुआ, और इसी को हम पॉजिटिव भी माने हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे प्लस एस एक्स। यू क्या है इसका इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 प्लस लिखेंगे, और कितना टाइम भाई, तो टाइम तो इतना में ही नीचे आया है 4.51 में, तो यहाँ लिखिए 4.51 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन एक्स में क्या है कुछ नहीं है 0 है, तो ये तो खत्म ही हो गया 0, तो ये लिखिए ही मत, तो एस एक्स कितना होगा 20 × 4.51 कितना आ रहा है देखिए 20 × 4.51 90.2 मीटर। आंसर क्या दिए हैं वो दिए हैं 90 मीटर, ओके, तो वही जो भी है 90 मीटर लिख दीजिए। ये आया आपका बी पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं पार्ट सी, द वेलोसिटी। वो बोल रहे हैं द वेलोसिटी, वेलोसिटी के ब्रैकेट में लिखे हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों बताना है आपको, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बताना है। विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, उससे ये ग्राउंड को स्ट्राइक करे, वो तो आपको पता है ना ग्राउंड से तो क्या करेंगे देखिए, सब कुछ निकाल लिए हैं हम लोग, अब वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। टाइम आपको पता है कितना था 4.51 था ना, 4.5 ही लेके बनाएंगे। अब देखिए इसका जो नेट वेलोसिटी होगा जब टकराएगा, तो नेट वेलोसिटी ये होगा, देखिए ये होगा नेट वेलोसिटी वी नेट, और आपको पता है वी नेट कैसे निकालिएगा, तो वी नेट कितना हो जाएगा अंडर रूट, मैग्नीट्यूड कितना होगा अंडर रूट, दो वेलोसिटी 90 डिग्री पे है, तो दो वेक्टर 90 डिग्री पे रहता है, तो रिजल्टेंट क्या होता है
वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, क्योंकि 2 वी बाई कॉस 90 दैट इज 0, तो डायरेक्ट 90 डिग्री पे ये होता है। तो आप पहले वी एक्स निकालिए, वी वाई निकालिए, उसका अंडर रूट करके स्क्वायर कीजिए, तो आपको नेट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मिलेगी। और आपको डायरेक्शन भी बताना है, तो डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से बता दीजिएगा, ये एंगल थीटा, तो टेन थीटा क्या लिखिएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स। ये कितना होगा, वी वाई अपॉन वी एक्स, तो टेन थीटा आपका होगा वी वाई अपॉन वी एक्स, तो आपको थीटा भी मिल जाएगा। तो पहले निकालिए, वी एक्स यू एक्स सेम होगा, एक्स डायरेक्शन में कोई, देखिए एक्स और वाई हमेशा अलग सॉल्व कीजिए, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वो 20 मीटर पर सेकंड रह जाएगा। वाई डायरेक्शन में बढ़ जाएगा स्पीड, तो कितना आएगा ये देखिए, इज इक्वल टू यू बाई 0, ए बाई कितना होगा, ए बाई आपको पता है, पॉजिटिव ही लेंगे, डाउनवर्ड हम पॉजिटिव मानते आ रहे हैं, तो ये होगा प्लस 9.81 या 8 इंटू टाइम कितने टाइम में नीचे आ गया था, 4.5, तो 4.5, तो ये वी वाई आएगा, कितना आया वी वाई, 9.8 इंटू 4.5 कीजिए जल्दी से, तो 9.8 इंटू 4.5 दैट इज 44.1, तो ये वी वाई आया है 44.1 मीटर पर सेकेंड, और वी एक्स है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 4.1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, इसका स्क्वायर ये आया प्लस 20 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ये आया 48.42, तो आंसर आया 48.42 मीटर पर सेकंड। और टेन थीटा कितना हो जाएगा, वी बाई अपॉन वी एक्स, मतलब 40 टेन थीटा क्या लिखेंगे, वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई कितना है 44.1 और वी एक्स 20, कितना आ रहा है देखिए 44.1 डिवाइडेड बाई 20, ये आया, और इसका क्या देखना है हमको, 22.205 है, ठीक है, ये आ रहा है 2.205, ये आया टेन थीटा, तो थीटा क्या लिखेगा, टेन इनवर्स 2.205, तो टेन इनवर्स 2.205 कितना हो जाएगा ये, टेन इनवर्स 2.205, ये आ रहा है 65.6, ये आ रहा है 65.6 डिग्री, इतना। तो आंसर कैसे रिपोर्ट करेंगे, देखिए आंसर ऐसे रिपोर्ट करेंगे, थीटा किससे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल से, तो ये देखिए इससे हॉरिजॉन्टल से एक्स डायरेक्शन से थीटा बन रहा है वी नेट का, तो वी नेट के बारे में कहेंगे 48.42 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल देखिए यहाँ जी कितना बोले थे लेने, ये जी के बारे में कुछ नहीं बोले थे, ठीक है, और ये थीटा कितना बना मेरा 65.6 डिग्री, तो हम लोग कहेंगे 65.6 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड या एक्स एक्सिस, ठीक है, और मैग्नीट्यूड 48.42 मीटर पर सेकेंड, और कितने एंगल पर 65.6 डिग्री एंगल पे फ्रॉम ग्राउंड बिलो, नीचे वाले डायरेक्शन में। तो इसको ये कैसे रिपोर्ट किए हैं देखिए, ये 49 मीटर पर सेकेंड लिख रहे हैं और 66 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल बता रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से 66 डिग्री बता रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है, तो हम लोग बिलो भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, ठीक है, या नहीं लिख पाइएगा तो एक डायग्राम बना के बता दीजिएगा, उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है।